दोस्तों, जिस प्रकार से इस बार सरकार जो ध्यान दी है उसके हिसाब से समझ लीजिए कि बिहार के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो करोड़पति ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो पाएगा जो कि एक बड़ा फंड नहीं बना पाए, उसके पास करोड़ों का संपत्ति ना हो। लेकिन उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति, हम लोग आमतौर पे जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती होता है उसका। उसके बाद भी जो हम लोग का डेली का जो अगर एक मजदूर भी रहता है तो समझ लीजिए कि एक दिन का जो उसको दहाड़ी मिलता है 400 से 500 मिल जाता है। अगर 500 भी एक दिन का मिलता है तो महीने के 15,000 रुपये आता है। यानी महीने के 15,000 रुपये वो व्यक्ति जो है सैलरी उठा रहा है। अब मात्र 15,000 में करोड़पति भाई कैसे बनेगा? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि 15,000 तो हमारे फैमिली चलाने में लग जाता है, तो 15,000 रुपया कहाँ से कैसे वो पूरा हो पाएगा? वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करके और एक एक पॉइंट अच्छे से डिफाइन करके आप लोग को बताने वाला हूं। समझिए पहले वीडियो को। यहाँ पे देख लीजिए, हम गूगल क्रोम में आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं महीने का आप 2,000 रुपये बचा सकते हैं ना कम से कम। अगर आप 15,000 का महीना कमाते हैं तो 13,000 में अपना फैमिली चला लीजिए। जो पूरा करना है वो पूरा कर लीजिए। कपड़ा खरीदना है, साग सब्जी दाल चावल जो भी खरीदना है खरीद लीजिए। उसमें से 2,000 रुपया अपने लिए बचा लीजिए। समझ लीजिए कि हम 13,000 के ही महीना कमा रहे हैं, 2,000 रुपये नहीं कमा रहे हैं। अब वो 2,000 का पावर समझ लीजिए, वो 2,000 रुपये 1 करोड़ आपको दे करके जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए 2,000 रुपये हम अगर SIP में, म्यूचुअल फंड्स के SIP में पैसा डाल दे हैं तो आमतौर पे आप लोग जानते हैं कि कितना का ब्याज मिलता है उसमें। 18% का ब्याज, 19%, 24%, 40% का ब्याज मिलता है। बशर्ते हम लोग उस पर काम नहीं करते हैं। SIP जो है 40% तक का रिटर्न्स दे देता है। अब यहाँ पे जो है हमको रिटर्न्स बढ़ाना है, कितना करना है? तो 18%। 18% हम दोस्तों इसलिए कर रहे हैं कि मिनिमम इतना का ब्याज हमको मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं, 18% ये हो गया। अगर टाइम पीरियड हम 10 साल रखते हैं, 10 साल, जैसे कि हर महीना हम 2,000 रुपये जमा कर रहे हैं SIP में, तो हमको अगर 2,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, तो 10 साल में 2,40,000 रुपया हमारा पैसा जो हम 2,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं ना, वो 2,40,000 रुपये हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिटर्न्स जो है 3,38,160 रुपया ब्याज मिलेगा। 2,40,000 का ब्याज हो जाएगा 3,78,000। अब दोनों को जोड़ेंगे 6,18,160 रुपया। यानी अगर 10 साल जमा करेंगे 2,000 रुपया 10 साल तक, तो हमारे पास 6 लाख रुपया हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि करोड़ रुपया आप बता रहे थे, सब्र करिए, वो भी बता रहे हैं। इतना समय देना पड़ेगा, ज्यादा समय नहीं। अब सोचिएगा कि 40 साल देना पड़ेगा। 40 साल नहीं, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे हम बढ़ा करके कितना टाइम कर देते हैं, 20 साल कर देते हैं, 20 साल कर दिए। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा कि 1 साल में हमको 2 लाख ब्याज मिला तो 2 साल में 4 लाख मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, 6 लाख पुग जाएगा, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। अब यहाँ पे देखिए 2,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट कर गए, 18% इंटरेस्ट मिला, 20 साल तक हम इस पैसा को इन्वेस्टमेंट किए। बाप रे बाप, यहाँ पे देख लीजिए 4,80,000 रुपये मात्र जमा कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ब्याज इसका मिलेगा 33,73,509 रुपया इसका ब्याज मिलेगा। यानी 38,53,509 रुपया टोटल वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 5 साल और समय देते हैं। 5 साल जमा करेंगे तो 6 लाख रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, 84 लाख केवल ब्याज इसको मिल जाएगा। 84 लाख, 6 लाख तक जमा किए हैं और इसका 6 लाख का ब्याज हो जाएगा 84 लाख 25 साल में। 90 लाख यानी 10 लाख कम 1 करोड़ रुपया यहाँ पे हमारा बन जाएगा। 1 करोड़ अब देखिए कितना दिन में बनता है। 2 साल और समय देते हैं, मात्र 2 साल और समय देंगे, 1 करोड़ 25 लाख रुपया हमारे पास तैयार हो जाएगा। क्या समय जाता है हमारा?
जब हम पढ़ाई कर रहे हैं उसी टाइम से हम इन्वेस्टमेंट कर शुरू कर दिए, चाहे जब हमारा जॉब लगा उसी टाइम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। आने वाले समय में 25 साल हम सब्र कर लेते हैं, 27 साल सब्र कर लेते हैं, जब मेरे बच्चे जो है शादी करने लायक हो जाएंगे, हायर एजुकेशन दिलाने लायक हो जाएंगे, जिस टाइम में ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ता है उस टाइम में हमारे पास जो है एक अच्छा फंड तैयार हो जाएगा, बहुत बड़ा फंड तैयार हो जाएगा, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का मालिक रहेंगे। क्या जरूरत पड़ेगा हमको कोई नौकरी करने में? अगर उसमें से 50 लाख रुपया निकाल कर हम अपने बच्चों के लिए कोई बिजनेस भी करके दे देते हैं ना, तो डेली का टर्नओवर जो है 50,000 60,000 1 लाख निकाल कर दे देगा आपको। क्या जरूरत है आपको नौकरी करने की? तो स्ट्रेटजी पे काम कीजिए और जो है अपना भविष्य के बारे में चिंता कीजिए।